जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, यह दिव्य परम ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इस दिव्य योग को समझा। किंतु कालक्रम में समय के साथ साथ ये महान योग विलुप्त हो गया। बहुत काल से यह पृथ्वी लोक में नष्ट प्राय सा हो गया। अर्जुन को ये बताने के बाद कि सबसे पहले भगवान ने इस अविनाशी दिव्य योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका उपदेश मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये जो दिव्य योग है, कर्म योग है, ये गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाया गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया और राज ऋषियों ने, अर्थात वे राजा जो ऋषि की भांति आचरण करते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, स्वयं कर्मयोग का पालन करते हुए अपनी प्रजा को भी कर्मयोग का अभ्यास करने की शिक्षा देते थे, उनसे भी कर्तव्य पालन करवाते थे। तो राज ऋषियों ने गुरु परंपरा के द्वारा इस अविनाशी दिव्य कर्म योग को जाना, लेकिन समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। लोगों का इसके प्रति उत्साह ठंडा पड़ गया और ये महान योग लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। भगवान अर्जुन को परमतप कहकर बुलाते हैं। परमतप का अर्थ है शत्रुओं का दमन करता। चूंकि अर्जुन ने अपने जीवन में अनेक शत्रुओं का वध किया था, उनका संहार किया था, उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भगवान उसे याद दिलाते हैं कि तुम भी एक क्षत्रिय कुल के उत्पन्न हुए राज ऋषि ही हो। तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपनी प्रजा की रक्षा करनी है और उन्हें भी कर्मयोग का उपदेश देकर, शिक्षा देकर उन्हें भी कर्मयोग का पालन करवाना है। और इसलिए तुम्हारा युद्ध से भागने का निर्णय उचित नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा, श्रेष्ठ है।